अब देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए कैरियर कैसा होगा। डिवाइन की तरफ से देखते हैं डिवाइन आपको आपके कैरियर में क्या भेज रहे हैं, कैसी डेस्टिनी आपकी रेडी की गई है डिवाइन की तरफ से, हम यही चेक कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी वाली कैरियर है, ठीक है, जिस पे आपकी पूरी लाइफ डिजाइन होती है, लाइफ टाइम तक अपॉर्चुनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रॉन्ग डिसीजन, गार्जियन एंजल बॉटम में है, लुकिंग दिख रहा है, लुकिंग। देखिए अपॉर्चुनिटी आपके पास है लेकिन आप थोड़ी स्टक हो, आपको फ्लेक्सिबल रहने के लिए डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। आपको फॉलो करना है गार्जियन एंजल को। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी अप्लाई करते हो या हो स्पिरिचुअल जर्नी पे, तो अपने गार्जियन एंजल पे आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। अगर गार्जियन एंजल को ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो तो अपने व्हील पावर, अपने इंसाइट में जाकर आप सोचिए कि आपकी गट फीलिंग क्या बोलती है आपको, क्या आप कर पाओगे ऐसी चीज़ें, चैलेंजेस जो चल रही है लाइफ में उसको फेस कर सकते हो। जब आप इसके लिए रेडी होते हो तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आती भी होगी, आप इग्नोर करते होंगे, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आप फाइंड कर रहे हो लेकिन गलत चीज़ों को आप देख रहे हो, ठीक है। देखने का जो आपका नज़रिया है फिर उस पे आप काम करते हो, वो क्या हो जाती है, एक रॉन्ग डिसीजन की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो आप सही नज़रिया और सही चीज़ों को कैसे फाइंड करोगे, जब आपको गार्जियन एंजल जो साइन दे रहे हैं उस पे आपको क्या करना है, फाइंड करनी है कैसी चीज़ें। देखिए, सम हायर पावर प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिफ़िकल्ट्स एंड मिसफॉर्चुनेट्स, ठीक है। ट्रस्ट यूवर गार्जियन एंजल, अपने गार्जियन एंजल को फॉलो करिए, या फिर आपके जितने एंसेस्टर होते हैं, एंसेस्टर मतलब जितने पितृ होते हैं, आपके पीढ़ियों के जितने पितृ होते हैं उनको प्रे कर सकते हो, ठीक है। उनसे आप हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए। आप जो भी काम करने जाते हो तो अपने पितरों को आप प्रे कर सकते हो, वो भी हमारे एंजल होते हैं। और एक एंजल ऐसे होते हैं जो यूनिवर्स के एंजल ऐसे होते हैं 8 या 7 मेन होते हैं। बहुत सारे एंजल तो बहुत सारे हैं लेकिन सबकी गिनती मैं अभी नहीं कर सकती। लेकिन आपके माता पिता, आपके जो भी एंसेस्टर होते हैं, अगर जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो भी आपके एंजल होते हैं, ठीक है। तो आप उनसे प्रे कर सकते हो, वो आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन में आके ऐसे चीज़ें बता सकते हैं, ऐसी फीलिंग आपको दे सकते हैं, फ्रिक्वेंसी दे सकते हैं, ऐसी वाइब्रेशन दे सकते हैं जिससे आप अच्छे रास्ते पर चल सकते हो, ठीक है। वो पहले भी आपको बताया करते थे, अभी भी वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको उनकी हेल्प लेनी है, ठीक है। देखते हैं सारे चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। आप एंजल से भी ले सकते हो, एंजल नंबर आप लोग को रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ठीक है, इसीलिए गार्जियन एंजल के कार्ड आए हुए हैं। एंजल नंबर आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। अपॉर्चुनिटी क्यों आया था, अपॉर्चुनिटी में है 5 ऑफ पेंटिकल। थोड़े लॉस में आप जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी है लेकिन डिसीजन गलत होने की वजह से आप लॉस में जा रहे हो, और ये लॉस आपको क्या कर रही है, डिमोटिवेट कर रही है, ठीक है। प्रेशर बनाकर आपने रखा हुआ है, इसीलिए दिमाग फ्री नहीं हो रहा है और जो भी डिसीजन लेते हो गलत ले लेते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए थोड़े से फ्लेक्सिबल अगर हो गया तो आप अच्छे बोल्ड डिसीजन ले पाओगे अपने लाइफ के लिए। एक्चुअल में किस पाथ पे जाना है, कौन से रास्ते चुनने हैं, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको एंजल नंबर जो भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसको नोटिस करना है कि कौन सी चीज़ें इस वक्त आ रही है, या प्रे कर सकते हो एंजल्स को, यूनिवर्स को प्रे कर सकते हो कि आपको अच्छे रास्ते दिखाएं। रॉन्ग डिसीजन, कुछ ऐसी चीज़ें, पुरानी चीज़ें आपके लाइफ में रिपीटेड हो रही है, कुछ पुराने मेमोरी होंगे उससे आप निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। इसलिए एक इंसाइट में आप एक बुरे फेस को लेकर अभी भी वर्तमान में चल रहे हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते। आपको पुरानी चीज़ों को छोड़कर अब आगे निकलना पड़ेगा, ठीक है। एक न्यू चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी, अब नई तरीके से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। पुराने पैटर्न में नहीं, अब नए सिरे से आपको हर चीज़ें शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है।
समय के साथ आपको ढलना है, समय के साथ आपको चलना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें ठीक हो पाएगी। गार्जियन एंजल, देखिए स्टार का कार्ड है, ये भी है कि सारी चीज़ें आपके लाइफ में अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है और बहुत सारी चीज़ें हिडन भी है, ठीक है। पुरानी मेमोरी ऐसी चीज़ें हैं जो आप छुपा कर भी रखते हो, किसी से एक्सप्रेस नहीं करते, और कुछ ऐसे लोगों से आप गाइडेंस ले सकते हो। जैसे हाई प्रीस्टेस बॉटम में आया हुआ है, तो आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको अच्छे गाइडेंस दे सकते हैं, उनसे भी आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो। थोड़े से फ्लेक्सिबल बन जाओ। गार्जियन एंजल, स्टार का कार्ड आना, फिर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आना, ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है? स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है, हाई स्पिरिचुअलिटी। आपसे बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि हमेशा उन चीज़ों को चुन रहे हो जो आपके लाइफ में आपको बढ़ने नहीं देती है, रोकती है। पुराने चीज़ों को छोड़ना है, पुराने लोगों को छोड़ना है। अगर पुरानी कोई चीज़ें आप मेमोरी में बना कर रखे हुए हो जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, लाइफ में कोई भी कुछ भी हो सकता है, या पुराने रिश्ते होंगे, सेपरेशन में चल रहे होंगे, उसके डिस्टेंस को आप सहन नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, कैरियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पुरानी चीज़ों से निकलिए। अगर आपकी लाइफ में किसी से सेपरेशन हुआ भी होगा, ठीक है, तो इस वक्त आपको करना क्या है, इस एनर्जी से आपको निकलना है। अगर उनके लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी, आपके पार्टनर की लाइफ में आपका यूनियन, तो समय के साथ यूनियन हो सकता है, लेकिन अभी आपको अपने कैरियर पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, आपको पूरे लाइफ पे इफ़ेक्ट डाल रही है, ठीक है। आपको निगेटिविटी में लेकर जा रही है, आपको स्टक रखना चाह रही है, स्टक रह रहे हो, खुल नहीं पा रहे हो। क्वीन इवेंट्स में आपको दिखाई दे रहा, थोड़े से फ्लेक्सिबल अगर हो गए तो आप अपने पावर में आ सकते हो। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्रीडम में हूँ। अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी में आ जाओ। जो फीमेल हैं उनके साथ भी ऐसी कंडीशन चल रही है, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए आप, ठीक है। आपके कैरियर आपके टैलेंट में छुपा हुआ है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो और काफ़ी मेमोरी है आपकी, ठीक है, बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। द हाई प्रीस्टेस के कार्ड में ये भी है कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअलिटी वाली क्वालिटी है, आपके अंदर की इंट्यूशन काफ़ी हाई है। आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इमोशनली तरीके से कनेक्टेड हैं, आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। इसीलिए डिवाइन उस पर इंटरवेंशन भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये आपके फैमिली का कनेक्शन है और आपके फैमिली से आपका जुड़ाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और जो भी सेपरेशन वाली कंडीशन है, लव की कंडीशन में उनकी सेपरेशन तो हुई है, लेकिन वो उस गम से निकल नहीं पा रहे हैं। उनको बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि मुझे फ्यूचर बनानी है, कैरियर में कुछ करना है, या ये करना है, वो करना है, उसमें उनका ध्यान ही नहीं है। उनका सारा ध्यान एक ही जगह पर फोकस्ड हो चुका है, उनके पार्टनर से यूनियन कैसे हो। तो आपको यूनियन तब तक नहीं कराई जाएगी जब तक आप अपने बारे में सोचते नहीं हो, अपने कर्म को करते नहीं हो। आपको सेपरेशन में लाया गया है, आपसे सेपरेशन आपके पार्टनर ने नहीं किया, ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपको सेपरेट किया गया, ताकि आप अपने पावर को, अपने टैलेंट को पहचानो, आपके अंदर की खूबियाँ क्या है उसको पहचानो। आप पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हो अपने पार्टनर पे, ठीक है। तो आपकी अपनी एक सेल्फ वर्थ क्या है, ठीक है, आपकी डिग्निटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आपको चाहते हैं डिवाइन कि आप फ्लेक्सिबल हो जाओ, लोगों के सामने निकलो, उभरो, अपनी भी एक आइडेंटिटी बनाओ, जिससे लोगों को पता चले कि आपकी भी कोई पहचान है। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो फिर आपके पार्टनर कब तक आपके साथ टिकेंगे, बताओ। कभी ना कभी वो आपको छोड़कर चले ही जाएंगे। इससे पहले कि छोड़कर जाए, अभी भी बातें या रिश्ते बिगड़ी नहीं है, आपका यूनियन हो सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आनी बंद हो गई है, ठीक है, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो सारी चीज़ों को। डिवाइन की तरफ से अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सारा फोकस लगा रहे हो अपने रिलेशनशिप पे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, जो चीज़ें आ रही है उस पर नोटिस करनी है, ठीक है।
डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, आपको बार बार सारी चीज़ें साइन के थ्रू बता रहे हैं कि चीज़ें आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर आप का ध्यान, आपका सारा फोकस, सारी एनर्जी लगा रहे हो कहाँ पे? पार्टनर से यूनियन के लिए।